तो देखो, गेटिंग वन टेल एंड इवन नंबर, क्या ऐसा दिखा आपको कुछ? टेल के साथ इवन नंबर कहाँ कहाँ है, बताइए। टेल के साथ इवन नंबर कहाँ है? एक तो ये है, T2 T4 6। T2 वाला है एक तो, एक T4 वाला है, और एक T6 वाला है। तो इसमें तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या क्या बनेगा? T2, T4 एंड T6। तो इस तरह से आपको इवेंट्स सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। इवेंट्स आपको इस तरह से डिफाइन करने आने चाहिए और लिखने आना चाहिए। अब हम प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? क्योंकि बेसिक चीजें पढ़ ली तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी जा सकती है। नाउ वी विल सी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पिछला नोट हो गया सारा। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते थे हम? फेवरेबल आउटकम्स देखते थे और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स करते थे। लेकिन वो फेवरेबल आउटकम्स देखते थे उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स आए, वो होती थी उसकी फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम्स होती थी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिफाइंड एज, ये माइक किसका ऑन है? माइक बंद करिए अपना। बाकी सारे स्टूडेंट्स अपना माइक बंद करो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ favorable outcomes to total outcomes in that experiment. लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। मतलब ये हुआ, अगर लेट ए इज एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं पी ए से लिखूंगा, है ना। और ये डिफाइन किया जाएगा, इनको लिखेंगे हम नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूं। टोटल आउटकम्स का मतलब हुआ, इसका मतलब ये भी है टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस लिखने आपको आता है तो टोटल आउटकम्स आप इजीली बता पाएंगे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम ये जो हमने इवेंट्स डिफाइन किए अभी थोड़ी देर पहले, E1 E2 E3 E4, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं कितनी आई। तो आप नोट कर लीजिए इसको, और नोट हो गया तो बता दीजिए। नोटेड? यस, नो?
यस सर। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इस डेफिनेशन का यूज करके हमने इन सारे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। किस किस की, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है पीछे। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी आप नीचे लिखना, मैं तो साइड में लिखूंगा, आप वहीं लिखना इस डेफिनेशन के साथ में ही। ये फिर से ये इंटरनेट के पुअर कनेक्शन की वजह से होता है, हैंग ही हो जाती है एप्लीकेशन मतलब। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्या आप बता पाएंगे इसमें फेवरेबल केस कितना है? फेवरेबल तो एक ही है ना, एक ही एलिमेंट है इसमें, और सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट थे यहाँ पे, तो ये 1/2 आ गया E1 की प्रोबेबिलिटी। क्या सबको समझ आ गया? इस E1 की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट थे, तो फेवरेबल 1 है, टोटल 2 है। ठीक है, E2, E3, E4 की प्रोबेबिलिटी आप खुद निकालो जरा और बताओ मुझे आंसर अपना। E2 की 2/8। 2/8, गेटिंग 2 हेड्स। एक्सपेरिमेंट क्या था? अच्छा, ये पिछले वाला 1/8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 2 नहीं आएगा मुस्कान, एच को एक ही एलिमेंट कंसिडर करेंगे। 1/8। यस, PE2 की जो प्रोबेबिलिटी है, इसका सैंपल स्पेस में फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, HH HT T1 T2 T3 T4 एंड T5 T6, ये इसका सैंपल स्पेस है ना। तो P ऑफ E2, P ऑफ E2 की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा, देखिए इसमें फेवरेबल तो एक ही है, ओनली 1 एलिमेंट इज फेवरेबल, है ना, और टोटल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 8 हैं, सो 1/8। PE3 की मुझे प्रोबेबिलिटी बताएगा, E3 की आदित्य बताएगा फिर से। आदित्य, E3 की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपसे ही मैंने पूछा था E3 के बारे में उस टाइम भी। आदित्य क्लास में है भी कि नहीं, छोड़ के तो नहीं चला गया? सर हाँ, सर PE3 दिख रहा है। कितनी? फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। सर हाँ अब दिखी। कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी E3 की? इसके फेवरेबल केस देखो सारे, और डिवाइडेड बाय 8 कर दो, टोटल 8 है। बताओ बताओ जल्दी, फास्ट। आदित्य, 1/32। 1/32 कैसे? 32 एलिमेंट्स थोड़ी ना है इसमें, सैंपल स्पेस तो अभी भी यही वाला है ना, इसी सैंपल स्पेस से तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, इसी से तो बने हैं ये सारे, ये सारे। 1/8। 32 कैसे कर रहे हो आप? 1 भी कहाँ, 1 है फेवरेबल, गेटिंग 1 हेड एंड ऑड नंबर दिख रहा है आपको कहीं? हेड के साथ कहीं ऑड नंबर दिखा आपको? हेड के साथ या तो हेड है या फिर टेल है, और इसमें 5 है, 5 का मतलब क्या होता है? नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मतलब 0 एलिमेंट, कोई है नहीं वहां पे, तो फेवरेबल केस तो 0 नहीं आया, प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी इसकी। ठीक है, सर 0। हाँ 0, पता चला सबको 0 कैसे आया? सूरज, आप E4 की यस प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे, E4 की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3/8। यस, 3/8।
क्योंकि इसके जो टोटल फेवरेबल हैं ये 3 ही हैं, 3/8 हो जाएगा। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालना सीख लिया फिर, है ना, सबने बड़े अच्छे से सीख लिया। फिर तो चैप्टर खत्म है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालने आती है ना, तो मीन्स आपको ये बेसिक डेफिनेशन पता है प्रोबेबिलिटी की, तो आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो थोड़ी मेहनत करके, इसी डेफिनेशन का यूज करके। चाहे क्वेश्चन कुछ भी आया हो, बस फेवरेबल केस निकालो हमेशा, थोड़ा दिमाग लगा के, और फेवरेबल केस निकालने के बाद तो आप कर ही सकते हो फिर आगे, आगे तो हो जाएगा, है ना। तो ये नोट हो गया। ये फिर से दिक्कत कर रहा है, देखो इंटरनेट अगर थोड़ा स्लो हो तो ऐसे हो जाता है, ये शेयर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर स्क्रीन, और फंस गया है, फिर से मिटेंगे नहीं अक्षर। मिटेगा भी नहीं। इतना लिख लिया आपने? Yes, sir. ठीक है, मैं चलिए उसके आगे करते हैं फिर। हमने इतना कर लिया, अब हम पढ़ेंगे किसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में। इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी आपने निकालना तो सीख ली है ना। तो इवेंट का कॉम्प्लीमेंट जानते हो आप क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट? सेट्स में जैसे पढ़ते थे ना, वैसे ही कुछ होगा ये। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट जैसे सेट में आता था ना, वैसे ही है यहां पर भी। तो इसमें इसमें ना वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो उस इवेंट में नहीं होंगे लेकिन सैंपल स्पेस में होंगे, है ना। तो आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हो, कंटेन्स all elements which are in sample space but not in that event। ठीक है, जैसे कोई इवेंट ए है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज रिटन एज ए डैश और ए सी, और कभी कभी ए बार भी लिख देते हैं, है ना। ये इसकी नोटेशंस हैं। एग्जाम्पल ले लो एक, सैंपल स्पेस जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5 6, और आपका कोई इवेंट है मान लो 1 और 5, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा आप इजीली बता सकते हो 2 3 4 6 होगा। ये वो सारे एलिमेंट्स जो
ए में है बट एस में नहीं है, वो मुझे यहाँ पे लिखने थे। 3 भी आ जाएगा, 2 3 4 6, 1 एंड 5 को हटा देंगे, 1 एंड 5 को हटा देंगे सैंपल स्पेस से। तो आई थिंक आप समझ चुके हो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। नोटेड। अगली डेफिनेशन, आज का जो फर्स्ट लेक्चर है थोड़ा डेफिनेशन इसमें ज्यादा रहेंगी, क्योंकि आपको 4 ही चीजें आनी चाहिए, क्वेश्चंस में यूज होती है टर्म्स। एक टर्म नई और आती है, इक्वली लाइकली इवेंट, स्पेलिंग थोड़ी सी, इक्वली लाइकली। ये वो इवेंट्स होते हैं जिनके होने के चांसेस एक जैसे रहेंगे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। इक्वली लाइकली उन इवेंट्स को बोलेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो लिख लीजिए, इनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। फिर एक और टर्म आती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नाम से पता लग रहा है कि ये क्या होंगे, एक्सक्लूसिव रहेंगे ये, है ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो एक साथ नहीं होना चाहते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कैन नॉट अकर टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकते ये, ठीक है। एग्जाम्पल, इन टॉसिंग अ कॉइन, गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग अ टेल, ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। मींस हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते। जब किसी कॉइन को आप टॉस करते हैं तो हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते। ये कभी ऐसा हो सकता है, कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो एक साइड उसका हेड होता है, एक साइड टेल होता है, फेंक के देख लो, एक साथ तो कभी नहीं होगा, अलग अलग ही आएंगे ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे। कॉइन भी खड़ा भी हो जाएगा ना अगर, तब भी ऐसा नहीं होगा। जो शोले मूवी में केस था ना, कुछ ऐसे, कॉइन वहां पे खड़ा हो गया था ना, तो ना वो हेड था ना टेल था, है ना। तो उस केस में भी मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही रहता है, हेड और टेल एक साथ नहीं आता, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है डेफिनेशन। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन और कर लेते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। डेफिनेशंस याद करना अच्छे से, क्वेश्चंस में आप कभी अप्लाई कर पाओगे इन कंसेप्ट्स को। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स उनको बोलेंगे जिनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस बन जाए। इनका जो यूनियन है, यूनियन इज सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल देके बताता हूं। इन
रोलिंग अ डाइस, एक डाइस को रोल किया, इवेंट ए है गेटिंग इवन नंबर, यहां पर सैंपल स्पेस की वैल्यू आई थी 1 2 3 4 5 6, तो इवेंट ए कितना आ गया, एक इवन नंबर चाहिए 2 4 6। लेट इवेंट बी है गेटिंग ऑड नंबर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 3 5। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ी आंखें खोल के देखो, ए और बी का मैं यूनियन कर दूं तो एस आ रहा है ना, सैंपल स्पेस आ रहा है, चेक करिए जरा। और अगर ये एस है, इन दोनों का यूनियन अगर सैंपल स्पेस है, ए और बी का यूनियन सैंपल स्पेस आ गया, तो यही तो हम चाहते थे एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए। तो ए और बी को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, कि जो ए और बी है दैट इज ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स हियर। आई थिंक आपको पता लग चुका है, ये छोटी छोटी चीजें थी, वैसे 10th लेवल की ही ये चीजें हैं, ये सब कुछ 10th क्लास में ही पढ़ा देना चाहिए। अभी तो आपका 11th स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जो हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो जो अभी ऊपर पढ़ा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो वो फॉर्मूला तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे इवेंट्स सैंपल स्पेस के इक्वली लाइकली हो, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो होने की। ठीक है, तभी इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक रिमार्क लिख सकते हो, ऑल द एलिमेंट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बायस्ड कॉइन भी मिलेगा आपको आगे जाके, जिसमें बायस्ड कॉइन वही शोले वाला है ना, जिसमें हेड के आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे, टेल के आने के थोड़े कम हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करेंगे, ये फेवरेबल वाला, ये जितना हमने पढ़ा। तो मैं यहाँ पे रिमार्क आपको लिखवा रहा हूं, इसको याद रखना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस must be equally likely to apply above result। जो ऊपर वाला रिजल्ट हमने अप्लाई करना है, जो अभी पड़ा प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए सिचुएशन, तभी अप्लाई होगा, ऐसे नहीं। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं आप, है ना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अ पेयर ऑफ डाइस is rolled, find the probability of getting both, रुको थोड़ा इतना, गेटिंग थोड़ा सिंपल रखते हैं पहला क्वेश्चन, गेटिंग अ सम ऑफ 8 .
getting a sum of 2, getting a sum of 12, getting a sum of 9. ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन था, करिए जरा इसको। जब आप किसी डाइस को रोल करते हो तो दोनों में जो सम आएगा वो इतना इतना होना चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होगा? करिए, जल्दी करिए। किसी का आंसर आया? बोलो। सर फर्स्ट का 5/36। 5/36, चलिए देखते हैं। किसने बताया? मुस्कान ने बताया या श्वेता ने बताया? सर मुस्कान। ठीक है, तो सैंपल स्पेस तो इस तरह से आएगा। सैंपल स्पेस तो आप जानते हो लिखना, पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिखूंगा मैं। अब आपको सम ऑफ 2 चाहिए, है ना, दोनों के ऊपर। तो 2 कैसे कैसे मिल सकता है? 2 तो यहीं से मिलेगा, सिर्फ 1 + 1 करके ही मिलेगा 2। 2 का कोई और केस तो होगा ही नहीं। तो फेवरेबल केस कितना बना? फर्स्ट करा रहा हूं अभी। फेवरेबल केस एक ही है जिसमें जिसमें सम कितना है? 2 है। तो प्रोबेबिलिटी 1/36। मुस्कान क्या किया? 5 कैसे, कौन कौन से सर 5 मैंने एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से ले लिया आपने, बताओ जरा। सर मैंने 6 का सम ले लिया वहां पे। 6 क्यों लिया? तो 6 का 5 आएगा। चलो देख लेंगे हम उसको भी। गेटिंग अ सम ऑफ 12, इसका आंसर दीजिए। कोई कोई बता रहा है? 12 का आंसर दो। गेटिंग अ सम ऑफ 12 पार्ट 2। 1/36। इसका भी 1/36, क्योंकि 12। 1/30। यस, गुड गुड गुड। तो सेकंड में भी 12 का भी एक ही फेवरेबल केस बनेगा ना, 1 फेवरेबल केस ओनली। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/36 ही आएगी। सबको समझ आ रहा है ना? किसी को समझ नहीं आया तो बता देना। रिकांश, सूरज, समझ आ रहा है आपको? आदित्य? यस सर। ठीक है। यस सर। सार्थक आज फिर से क्लास में नहीं है? नहीं, सार्थक है क्लास में। सार्थक आपका Yes, चला sir. गया आजकल, कभी आप होते हैं कभी नहीं होते हैं। देखो, सर कल नहीं था एक्चुअली, नेटवर्क इश्यू था। ठीक है, बट देखो जेई में वेटेज है जो आजकल हम कर रहे हैं ना,
पिछले कुछ दिनों में जो हमने किया, जब से ऑनलाइन चला है, तो तब से 2-3 क्वेश्चन तो बन चुके हैं जेई मेन के लिए। एक क्वेश्चन तो इलिप्स हाइपरबोला से ही आ जाएगा। फिर लिमिट्स, ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन किया तो एक क्वेश्चन वहां से बनेगा, लेकिन उसका यूज होता है कई सारे क्वेश्चंस में, एक प्रोबेबिलिटी से बनता है। इंपॉर्टेंट चीजें है ये, स्किप मत करना, बोलने का मतलब यही है। थर्ड में गेटिंग द सम ऑफ 9, गेटिंग 1/36 1/9 1/9। चलो चेक करते हैं। तो 9 कैसे कैसे बन सकता है? ये 3 6 से बन सकता है। अगर 3 6 से बन सकता है तो ये 6 3 से भी बन सकता है। 4 5 से बन सकता है, फिर 5 4 से भी बनेगा। कोई और बच गया क्या? 2 7 से भी तो बन सकता है ना? क्यों सूरज, 2 7 से बनेगा ना? सर 7 थोड़ी नो ना आएगा। सर 7 नहीं आएगा। हाँ 7 ही आएगा, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ा ना बोला 7 नहीं आएगा, मैंने बोला बन आएगा। 2 + 7 भी तो 9 होता है, बट ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो सैंपल स्पेस में नहीं है ना। जो एलिमेंट सैंपल स्पेस में नहीं है ना, वो नहीं लेना है। कई बार कर देते हैं ऐसी भी गलतियां कि सर हमने तो सम बनाना था 9, हमने बना दिया। आगे आप देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9, 4 एलिमेंट्स आर फेवरेबल डिवाइडेड बाय 36, सो 1/9। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो बताइए जल्दी। फिर यहाँ पर एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप ये डाइस वाले क्वेश्चन थोड़ा कम टाइम लगा के कर पाएंगे। अगर आपको इतने लिख लिया है आपने तो बताइए। यस नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं। वेट करिए एक मिनट, जरा पानी पी लूं मैं। शॉर्टकट क्या है? इसी क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट है, क्योंकि कई बार आपको ये कैलकुलेशन देखने को मिलती है, जेई मेन के क्वेश्चंस में भी कभी ना कभी देखने को मिल जाती है, जिसमें ये तभी लगेगा जब आपके पास क्वेश्चन यही होगा, 2 पेयर ऑफ डाइस होंगे तभी लगेगा है। ठीक है, और वो भी सम वाले क्वेश्चंस में, जब ये सम निकाला हो, दो मतलब सम की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी। तो सम देखो 2 आ सकता है ना, 1 तो सम आएगा नहीं। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है सम। समझ रहे हैं बात? जो ये सम वाला क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट था गेटिंग अ सम ऑफ 2, तो मैं उस सम की वैल्यू लिख रहा हूँ। वो 2 हो सकता है, 3 4 5 6 हो सकता है। वैसे ही 7 भी हो सकता है, फिर 8 भी हो सकता है, फिर 9 हो सकता है सम, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। क्या 13 हो सकता है सम कभी, जब 2 पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे? वो 13 कभी नहीं होगा। तो मैंने जिस पैटर्न में ये लिखा ना ये सम, उसी पैटर्न में आपने लिखना है। 2 और 12 की जो प्रोबेबिलिटी होगी सेम होगी, गेटिंग 2 and 12। आपने चेक कर लिया, तभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था यहाँ पे कि आप रिलेट कर पाए। दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने देखा कि कितनी आई, 1/36 आ चुकी है, 2 की भी और 12 की भी। ठीक है, वैसे ही 3 और 11 की भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली याद रखना है रिजल्ट। तो सेम प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 इसका फेवरेबल केस होता है, 2 इसका होता है, 4 और 10 के फेवरेबल केस 3 आएंगे, 5 and 9 के 4 आएंगे, 6 and 8 के 5 आ जाएंगे फेवरेबल केसेस, और 7 के 6 होंगे। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी आप इजिली लिख पाएंगे। जैसे 5 and 9 की प्रोबेबिलिटी आपने लिखी ना अभी, कितनी, 4/36, 1/9 बनी। अगर 6 और 8 का पूछा होता तो ये 5/36 बन जाती।
7 कितनी बार आएगा, ये 6/36, 7 के टोटल 6 केस बनेंगे, 4 और 10 के 3/36। क्या समझ पाया आप इस शॉर्टकट को? बताओ। 2 और 12 का एक फेवरेबल, 3 एंड 11 का 2 फेवरेबल केस, 4 एंड 10 के 3 फेवरेबल, 5 एंड 9 के 4, तो उसके हिसाब